अमेज़न पे आप सेलर बन के महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। कैसे? देखो, अगर आप कोई बिज़नेस करते हो, आपकी कोई शॉप है या आपका कोई स्टोर है जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उनको अब आप ऑनलाइन अमेज़न पे बेच सकते हो। या फिर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप अमेज़न पे अपना सेलर बन के बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अब वो कैसे होगा, क्या प्रोसेस होता है, इस बीच में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनका सॉल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप अमेज़न पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको अमेज़न पे सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होंगे बेसिक, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपके पास करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। हमें बिजनेस करने के लिए करंट बैंक अकाउंट की नीड होती है, तो आपके पास करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। देखो, अगर आप बुक्स सेल करना चाहते हो तो आप बिगर जीएसटी नंबर के कर सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत सारी कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आप देखो, अपने गूगल ओपन करके फ़ोन में, लैपटॉप में, कहीं पे भी आप जीएसटी नंबर लिखोगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। आप चाहो तो अपना जीएसटी नंबर खुद भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं कर पाओगे, आप वहाँ से नहीं करना चाहते, तो अपनी लोकेशन पे जहाँ पे आप रहते हो आसपास में देख लो, कोई सीए है तो उसके पास चले जाओ, वो आपको दिलवा देगा। नहीं तो आप किसी से पता कर लो कि जीएसटी नंबर आपको कहाँ से मिल पाएगा, कौन आपका अप्लाई करवा देगा, तो वहाँ जाके पहले आप अपना जीएसटी नंबर ले लो। अब जब आपके पास जीएसटी नंबर आ जाएगा तब आपको यहाँ पे सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? आप अपने फ़ोन में, लैपटॉप, कंप्यूटर, कहीं पे भी, जैसे कि मैं लैपटॉप पे अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सिंपल लिखना है अमेज़न सेलर या अमेज़न सेलर रजिस्ट्रेशन। आप लिख दोगे, सर्च करोगे तो फर्स्ट में ही अमेज़न की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उस पर क्लिक करोगे, अंदर आपको ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट सेलिंग का। अब स्टार्ट सेलिंग पे आप क्लिक करोगे तो देखो, यहाँ पे आपको अमेज़न का, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है जिससे आप शॉपिंग करते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप जाके क्रिएट अकाउंट कर सकते हो। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन, वो काफ़ी सिंपल है। मैं अब आपको अपने लैपटॉप पे यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो आपके सामने देखो, साइन इन का ऑप्शन आएगा या फिर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके नया अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब अपना फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑप्शन है, कोई भी आप 6 नंबर का यहाँ पे पासवर्ड डाल के वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ आप डाल के क्रिएट अमेज़न अकाउंट पे यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा कंपनी नेम या बिजनेस नेम का। आप जो अपना कंपनी का नेम या अपना बिजनेस नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। डालने के बाद देखो, यहाँ पे आपको सेलर एग्रीमेंट करके ऑप्शन आएगा। ये आप चाहो तो टर्म एंड कंडीशन जो है वो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे इसको चेक करके कंटिन्यू कर दोगे। कंटिन्यू करने के बाद देखो, यहाँ पे आपको अपना स्टोर नेम जो है वो डालना पड़ेगा। अब स्टोर नेम देखो, जैसे कि हम अपना यूजर नेम सिलेक्ट करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, अपना नाम या कुछ में, उसमें 1 2 3 4 इस तरीके से डाल देते हैं, तो यहाँ पे आप अपना कोई भी एक स्टोर नेम डालोगे। चेक अवेलेबिलिटी पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अगर वो अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा चेंज कर लोगे। फिर यहाँ पे आप अपनी चूज प्राइमरी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो यहाँ पे आप चूज कर लोगे। देखो, जैसे कि यहाँ पे किचन, यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे, वो जो भी आप बेचना चाहते हो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। और अगर आप काफी सारी चीजें बेचना चाहते हो अलग अलग, तो एवरीथिंग एल्स सिलेक्ट करके यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट है अमेज़न स्टोर एंड शिप, फुलफिल बाय अमेज़न, सेकंड है अमेज़न इजी शिप, थर्ड है सेल्फ शिप। अब ये तीनों चीज़ें अलग अलग है, मैं एक एक करके तीनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखो, जो फर्स्ट वाला है अमेज़न स्टोर एंड शिप्स फुलफिल बाय अमेज़न। अब अगर आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके अपना अमेज़न सेलर अकाउंट क्रिएट करते हो, तो देखो इसके अंदर होगा क्या कि आपको जो अपने प्रोडक्ट हैं अमेज़न के नियरेस्ट वेयर हाउस, आपकी लोकेशन पे जो आसपास में अमेज़न का वेयर हाउस होगा, आपको अपने प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवा देने हैं। फिर आपके पास जब ऑर्डर आएंगे तो अमेज़न आपको जो प्रोडक्ट हैं अपने वेयर हाउस में उनको खुद पैक करके, जिसने भी वो मंगाया है उसको वहाँ पे डिलीवर कर देगा। अब ये वाला जो ऑप्शन है वो आप तब चूज़ कर सकते हो, मान लो आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास स्टोरेज एरिया नहीं है, आपके लिए कैपेसिटी के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो आप अपने जो प्रोडक्ट है वो अमेज़न के वेयर हाउस में स्टोर करवा
सकते हो। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है अमेजॉन ईजी शिप, इसमें क्या होता है देखो, ईजी शिप वाले ऑप्शन में आप अपने जो प्रोडक्ट है वो अपने वेयर हाउस में रखोगे या आपकी कोई स्टोर है आप अपनी जगह पे रखोगे। बस इसमें होगा क्या कि जब आपके पास ऑर्डर आएगा आप उस प्रोडक्ट को खुद पैक करके रखोगे। अब एक सवाल है कि जो आपके पास ऑर्डर आएगा, मैं पैक करने की बात कर रहा हूं, तो अब पैकिंग जो मटेरियल होता है वो आपको कहां से मिलेगा? देखो जब आप अपना सेलर अकाउंट आगे क्रिएट कर लोगे तो आप अमेजोन से कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको अमेजोन बता देगा कि आपको कहां से जो पैकेजिंग मटेरियल है वो लेना है, या आपको खुद पता है कि कहां से आपको पैकेजिंग मटेरियल मिल जाता है तो वहां से आप ले सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके पता चल जाएगा आपको कि आपको पैकेजिंग मटेरियल कहां से मिलेगा। वैसे भी अमेजोन से जब आप कॉन्टैक्ट करोगे तो वो आपको बता देगा। तो इस अमेजोन ईजी शिप वाले ऑप्शन में ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने पास रखोगे, जब आपके पास ऑर्डर आएगा आप उसे पैक करके रेडी रखोगे, अमेजोन का एक डिलीवरी पार्टनर आएगा, आपसे आपका जो प्रोडक्ट है वो लेके जाएगा और जिसको वो डिलीवर करना होगा, जिसने भी वो मंगवाया होगा, उसको ले जाके वहां पे दे देगा। और अब जो ये थर्ड ऑप्शन है सेल्फ शिप वाला, इसके अंदर सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ेंगी, यानी कि आपको अपने प्रोडक्ट अपने ही वेयर हाउस में रखने पड़ेंगे, खुद ही वो पैक करने पड़ेंगे और खुद ही वो किसी थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी से आपको डिलीवर करवाने हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो तो आपको सारी चीजें खुद से करनी पड़ेंगी, आपको प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, आपको उसकी पैकेजिंग वगैरह खुद करनी पड़ेगी और वो आप जो डिलीवर है वो भी खुद ही किसी थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी से कराओगे। अभी जो तीनों ऑप्शन है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि भाई आपके लिए कौन सा वाला सुटेबल है, आप वो चूज करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि भाई इनमें से मैं कौन से सजेस्ट करता हूं, तो देखो स्टार्टिंग के दो हैं, अमेजॉन FBA वाला और अमेजॉन ईजी शिप वाला। क्यों? क्योंकि देखो जो अमेजॉन FBA वाला है फर्स्ट, उसमें क्या होता है कि आप अपने जो प्रोडक्ट है वो अमेजॉन के वेयर हाउस में रखवाते हो, अमेजॉन खुद उनको पैक करके कस्टमर को डिलीवर करता है। तो ऐसे में कई सारे क्वालिटी चेक्स होते हैं और कस्टमर के पास सही प्रोडक्ट पहुंचने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में अमेजॉन जो FBA वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो ऐसे सेलर होते हैं वो टॉप पे रहते हैं अमेजॉन पे और उनकी यहाँ पे जो सेल है वो यहाँ पे ज़्यादा रहती है। आप सेकंड वाला जो ऑप्शन है ईजी शिप वो भी चूज कर सकते हो। देखो अगर आपके पास अपना स्टोरेज है, आपको स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ईजी शिप वाला यूज कर लो जिसमें कि आप अमेजॉन की डिलीवरी यूज करोगे सिर्फ। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है अमेजॉन का सेल्फ शिप, वो यहाँ पे देखो उसको अगर आप चूज करोगे ना तो यहाँ पे आपकी सेल जो है वो थोड़ी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में रखोगे, खुद आप उसको पैक करके किसी थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी से डिलीवर करवाओगे। तो ऐसे में अमेजॉन का कोई रोल नहीं रह जाता है, आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट वहां पे कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो, कैसा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो वो अमेजॉन को नहीं पता है। तो ऐसे सेलर अमेजॉन पे टॉप पे नहीं रहते हैं, ऐसे जो सेलर होते हैं उनकी सेल कम होती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टार्टिंग के जो दो हैं उन्हें चूज करके अपना अकाउंट क्रिएट करो। तो अब आप इनमें से चूज करके नेक्स्ट यहाँ पे आप करोगे, देखो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। इस पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने देखो OTP आ जाएगा, OTP आप अपने फोन से यहाँ पे OTP डाल दोगे। OTP सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आई गॉट इट करके, प्लीज टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इस पे आप क्लिक करोगे ना, देखो ऊपर फोन वेरिफिकेशन हो चुका है, सेलर इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, टैक्स डिटेल यहाँ पे रहती है। टैक्स डिटेल में देखो आप अपना सेलर निगम नेम जो कि आपका GST नंबर में नेम है वो यहाँ पे आप डाल दोगे, अपना GST नंबर यहाँ पे डाल दोगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप बुक सेल करना चाहते हो तो उसके लिए GST नंबर की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाला चेक करके नेक्स्ट कर दोगे अगर आप बिना GST के बुक्स वगैरह सेल करना चाहते हो तो। और अगर बाकी चीज़ें भी सेल करनी है तो GST नंबर डाल के पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालोगे, आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे। तो नेक्स्ट करने के बाद देखो आपके सामने हाई करके नेम आ जाएगा, ऊपर फोन वेरिफिकेशन हो चुका है, सेलर इन्फॉर्मेशन भी हो चुका है, टैक्स डिटेल भी हो चुकी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट टू सेल करके, यहाँ पे स्टार्ट लिस्टिंग का। अभी यहाँ पे आपको लिस्टिंग नहीं करनी है क्योंकि अभी आप बिजनेस में नए हो, आप अच्छी से लिस्टिंग नहीं कर पाओगे। तो अभी आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। देखो पहले हम ये सेलर अकाउंट कंप्लीट करेंगे, तो स्क्रॉल करके देखो आप नीचे आओगे तो आपको देखो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अवेल फ्री लिस्टिंग सपोर्ट अप टू 10 ASIN करके। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यस आई एग्री टू शेयर माय नेम, ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर और रिक्वेस्ट फॉर सर्विस का। इस पे अगर आप टैप करोगे ना, देखो होगा क्या कि आपकी रिक्वेस्ट अमेजोन के पास चली जाएगी, आपके जो नंबर और आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं अमेजोन अपने कैटलॉग पार्टनर्स जो होते हैं उनको शेयर कर देंगे। फिर वो लोग आपको कॉन्टैक्ट करेंगे जिससे कि वो आपके जो प्रोडक्ट हैं वो अमेजोन पे लिस्ट करा देंगे। जैसे कि अभी मैंने बोला था कि आप अपने प्रोडक्ट अभी लिस्ट मत करो, स्क्रॉल करके नीचे जाओ, तो यहाँ से आप अमेजोन की हेल्प ले लोगे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कराने में, क्योंकि स्टार्टिंग में वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक्सपर्ट अच्छे से आपकी हेल्प कर देंगे। वो क्या करेंगे, आपके
प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी इमेजेस लेके आपको एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन देंगे, जिनके साथ में आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे तो यहाँ पे कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट पे विजिट करेगा उसको हाई क्वालिटी इमेजेस मिलेंगे और उसको अच्छा डिस्क्रिप्शन, फुल डिटेल मिलेंगी प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो बाय के चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं सर्विस के लिए, अगर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग में हेल्प चाहिए। फिलहाल के लिए सेलर अकाउंट पूरा कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपको शिपिंग फी डिटेल। शिपिंग फी डिटेल में देखो यहाँ पे इजी शिप, यहाँ पे चार्जेस लिखे हुए हैं। 44 फॉर लोकल है, 53 फॉर रीजनल है, 74 फॉर नेशनल है शिपिंग के लिए। और ये 500 ग्राम्स के अंदर है, यानी कि 500 ग्राम का प्रोडक्ट है, उसके अंदर यहाँ पे ये 3 अलग अलग आपके जो डिलीवरी चार्जेस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब एक और ऑप्शन है कि आप ये जो डिलीवरी चार्जेस है, चाहे तो आप कस्टमर को फ्री डिलीवरी भी ऑफर कर सकते हैं या आप कस्टमर को यहाँ पे डिलीवरी चार्ज अलग से ऐड भी करवा सकते हैं। देखो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रोडक्ट है कस्टमर को फ्री डिलीवरी दो, लेकिन अपने प्राइस में पहले से डिलीवरी चार्ज ऐड करके रखो। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक प्रोडक्ट 100 रुपये का है, अब आप प्रोडक्ट का प्राइस रखोगे 100 रुपये, उसमें नीचे अमेजोन पे लिखा आएगा कि भाई 50 रुपये इसमें डिलीवरी चार्ज है, तो कस्टमर का माइंडसेट फिर ये बोलेगा कि यार 100 रुपये का प्रोडक्ट 50 का डिलीवरी चार्ज, तो वो वहाँ पे नहीं लेगा। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस ही 150 रुपये रख दोगे, डिलीवरी फ्री, तो ऐसे में साइकोलॉजी ये होती है कि भाई इंसान उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। तो आपकी चॉइस है कि आप कस्टमर को फ्री डिलीवरी भी ऑफर कर सकते हो या यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड करके सेव कर दोगे। फिर यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन आपकी बैंकिंग डिटेल्स। बैंक डिटेल में जैसा कि मैंने बताया था, आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे डाल दोगे। आपका अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स है वो आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद देखो आपकी जो टैक्स डिटेल है वो हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं। नेक्स्ट आता है वेरीफाई टैक्स डिटेल का ऑप्शन। जनरेट ओटीपी पे आप टैप करेंगे, आपके फ़ोन पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी यहाँ पे आप डाल देंगे। ओटीपी देखो डालने के बाद आपके सामने आएगा डिफ़ॉल्ट जीएसटी रेट कोड। इसके अंदर देखो आपको कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे सिलेक्ट करने के लिए। अब आपको पता है आप किसी एक कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करने वाले हो तो यहाँ पे आप वो चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप मल्टीपल अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पे बेचने वाले हो तो आप ये जो स्टैंडर्ड 18% वाला है ये चूज़ करके यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद देखो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सिग्नेचर का, ये ऑप्शनल है, सिग्नेचर करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। फिर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा लॉन्च योर बिजनेस का, और यहाँ से आपका पूरा अमेजोन का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अमेजोन का अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर लोगे। सेलर अकाउंट क्रिएट करने के बाद फिर आपको अपने जो प्रोडक्ट है वो अब अमेजोन पे लिस्ट कराने होंगे। लिस्ट कराने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अमेजोन से रिक्वेस्ट करोगे हेल्प के लिए, तो उनकी जो टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और आपके जो प्रोडक्ट हैं उसको अमेजोन पे लिस्ट करा देगी। कुछ स्टार्टिंग के प्रोडक्ट जो है वो फ्री में लिस्ट करा देंगे, उसके बाद वो आपसे चार्ज करेंगे। स्टार्टिंग में आप उनसे करवा लेना, अगर आपको बाद में लगता है कि यहाँ पे आप खुद से कर सकते हो तो आप खुद से कर लेना, नहीं तो बाद में वो आपसे कुछ चार्ज लेंगे अपना जो प्रोडक्ट है उसको आपको लिस्ट कराने का। लिस्ट कराने के बाद देखो फिर आपके पास आएंगे ऑर्डर्स। जब आपके प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट हो जाएंगे तो आपके पास आएंगे ऑर्डर्स। अब ऑर्डर्स आने के बाद देखो जैसे कि हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात की थी कि अगर आप अमेजोन FBA वाला चूज़ करते हो या इजी शिप वाला, सेल्फ शिप वाला, 3 ऑप्शन थे। अगर आपने फर्स्ट वाला चूज़ किया होगा तो जब आपके पास ऑर्डर आएंगे तो आपके जो प्रोडक्ट है वो आप अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दोगे, अमेजोन खुद उनको पैक करके कस्टमर तक डिलीवर करेगा और आपके जो पैसे हैं वो 7 से 10 दिन के अंदर आपके अमेजोन के जो अकाउंट है उसमें आ जाएंगे। 7 से 10 दिन तक का कुछ रिटर्न और रिप्लेसमेंट का टाइम होता है, उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन अगर आपने चूज़ किया होगा इजी शिप वाला, तो उसमें क्या होगा कि जब आपके पास ऑर्डर आएंगे, आपके प्रोडक्ट आपने अपने पास स्टोर करके रखे होंगे, बस आपको वो पैक करके रेडी रखने हैं। अमेजोन का डिलीवरी पार्टनर आएगा, वो आपसे कलेक्ट करके उसको जिसने भी मंगाया उसको जाके वहाँ पे डिलीवर कर देगा। और इसमें भी जो आपके पैसे हैं वो 7 से 10 दिन के अंदर आएंगे, वही रिटर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और जो आपने थर्ड वाला अगर ऑप्शन चूज़ किया है सेल्फ शिप वाला, तो यहाँ पे आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो खुद से पैक करके किसी थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी के थ्रू यहाँ पे डिलीवर कराना पड़ेगा। और फिर प्रोडक्ट बेचने के बाद आपके पास रिटर्न या रिप्लेसमेंट भी आ सकते हैं, तो वो भी आपको कराने पड़ेंगे। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि भाई ये सब के बीच में अमेजोन कितना चार्ज लेगा। देखो अमेजोन का जो चार्ज है वो यहाँ पे अलग अलग है। जो अमेजोन FBA वाला है उसका ज़्यादा चार्ज होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे अमेजोन अपने वेयर हाउस में उनको रखेगा, वो खुद से पैक करके खुद से कस्टमर के पास डिलीवर करेगा। सेकेंड वाला है जो ईजी शिप है, उसमें आपका थोड़ा चार्ज कम लगेगा, और जो सेल्फ शिप वाला है उसमें चार्ज आपका बहुत कम लगेगा। अब आप जानना चाहते हो कि
अमेज़न कितना कमीशन लेगा, एग्जैक्ट किस चीज़ के कितने चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं चार्जेस का एक लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप वो लिंक ओपन करके देख लेना कि कहाँ पे किस चीज़ के एग्जैक्ट जो है वो कितने चार्जेस अमेज़न यहाँ पे आपसे लेने वाला है। तो अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं कि कैसे आप सेलर बनेंगे, कैसे आप अमेज़न पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट करवाएंगे, कैसे आपके पास ऑर्डर आएंगे, कैसे आप डिलीवर कराएंगे। सारी चीज़ें मैंने आपको इजी तरीके से बताने की कोशिश करी है। अब एक चीज़ और हो सकती है कि आप अमेज़न का जो सेलर अकाउंट है वो मैनेज ना कर पाए। देखो मैंने एक वीडियो बनाया था इससे पहले अमेज़न सेलर का, उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए, बहुत सारे लोग सेलर अकाउंट मैनेज भी करते हैं या बहुत सारे लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर मुझे लगेगा कोई ट्रस्टेड है जो आपकी हेल्प कर सकता है अमेज़न सेलर बनने में, तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आपको खुद से चीज़ें सारी मैनेज करनी पड़ेंगी। देखो स्टार्ट आप कर लोगे, प्रोडक्ट लिस्ट आपका अमेज़न करा देगा, सेलर अकाउंट खुद आप क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आपके जो ऑर्डर्स वगैरह आएंगे वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि कैसे आपको जो आगे की चीज़ें हैं वो करनी है। तो इस तरीके से आप अमेज़न सेलर बन सकते हो। देखो बहुत सारे लोग हैं जो अमेज़न पे सेलर बन के अपने प्रोडक्ट्स बेच के लाखों रुपए महीने के कमाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन एंड में धीरे धीरे आप जब चीज़ें सीख जाओगे तो आप इजीली खुद से सारी चीज़ें कर पाओगे। तो यहाँ पे वीडियो खत्म हो जाता है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। मैंने चीज़ें इजी तरीके से बताने की कोशिश करी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।